बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतन टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और सिग्नाले दी पिरीकुलो, यानी मतलब जितने भी ये इस 2 नंबर चैप्टर के सिग्नाले होंगे, जितने भी पेज होंगे वो सारे में हम पढ़ेंगे सिग्नाले दी पिरीकुलो, यानी मतलब खतरनाक सिग्नल। सही है। सिग्नाले दी curva di segnale di curva di pericolosa a destra, यानी मतलब ये जो curva कहता है इटालियन में मोड़ को, और ये मोड़ जो है ये राइट साइड पे है। एक होता है लेफ्ट साइड पे, एक होता है राइट साइड पे। सही है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा जहन में आ जाए। सबसे पहले ये है हमारे पास एक तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि वही वाला सवाल वाला जो है ये हमारे पास है सिग्नल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सही है। ये अभी इधर लगा हुआ है, ये इतना 150 मीटर पहले आपको मिलेगा। उधर है, आपको नजर आता है कि कुरवा है, कुरवा का मतलब है मोड़। सही है। उधर है मोड़, इधर यह आपको मिलेगा 150 मीटर प्रीमा। प्रीमा का मतलब है पहले। उधर मोड़ होगा तो ये उससे हमें 150 मीटर पहले मिलेगा। सही है। इसके पीछे, इसके नीचे एक और भी बोर्ड भी लग सकता है, तुर्नांते। तुर्नांते का मतलब कि वो ज्यादा इसी तरह मोड़े होंगे। अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा होंगे तो फिर इसके साथ बोर्ड भी लगा हो सकता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो। ये वाला आप देखते हो एक ये इसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये ऊपर आप तस्वीर को ना देखें, ये वाला इसके बारे में हम नहीं पढ़ते। तुर्नांते यही वाला है, इसके बारे में मैं कहता हूं कि मतलब इसके पीछे, इस सिग्नाले के पीछे जो हम अभी पढ़ेंगे उसके पीछे ये सफेद वाला तुर्नांते भी लग सकता है। आपको समझाने के लिए मैंने ये दिखाया। बाकी पढ़ते हैं सवालों में, इंशाल्लाह बहुत आसान है। अपने पास पिन कापी लाजमी रखें, क्योंकि आपको मुश्किल अल्फाज नजर आ जाए उधर ही वीडियो को स्टॉप कर दें, मुश्किल अल्फाज लिखते इसी तरह आगे चलते जाइए। इंशाल्लाह ये देख के आप देख सकते हो कि कितने आसान और छोटे सवाल है। वही सवाल एक ही जैसे है, इसी तरह आप इटालियन भी सीख लोगे और साथ साथ में लाइसेंस भी कर लोगे। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास है सवाल नंबर 1 है, il segnale raffigurato pronuncia una curva pericolosa a destra, यानी मतलब il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, प्रोनुंचा, प्रोनुंचा का मतलब है हमें पहले से आगाही देता है। क्यों आगाही देता है? क्योंकि ये 150 मीटर पहले होगा, मैंने आपको अभी तस्वीर में भी बताया। प्रोनुंचा का मतलब है कि ये आपको पहले उस जगह से लगा होगा जिधर आपको ये मोड़ शुरू होता है, उस रास्ते से पहले 150 मीटर ये लगा होगा। una curva, ये मोड़, मोड़ कहता है, ये curva कहता है मोड़ को, पिरिकुलोसा खतरनाक, देस्त्रा, देस्त्रा का मतलब है राइट साइड पे या दाएं साइड। तो सवाल नंबर 1 है वेरो। सवाल नंबर 2 है, il segnale raffigurato è posto di norma a 150 metri dal punto di इनिशियो दिल्ला कुरवा। वही बात कर रहा है कि जो मैंने आपको पहले बताया, जिधर आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा इससे पीछे आपको वो खराब या मोड़ वाला जगह मिलेगा। il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, ए पोस्तो दी नॉर्मा, ये उधर लगा होता है नॉर्मल तौर पर 150 मीटर दल punto, उस जगह से पहले ये 150 मीटर लगा होगा जिधर से ये मोड़ शुरू होता है। मिसाल के तौर पर इधर ये मोड़ शुरू होता है तो इधर 150 मीटर पहले इधर आपको जो है यही वाला साइन बोर्ड मिलेगा। फिर इधर से आपको इधर मोड़ शुरू हो जाता है, तो ये आपको पहले से आगाही देता है कि सामने आपको मोड़ आ रहा है, तो आप बहुत आसानी से या एहतियात के साथ जाइए। 150 मीटर दल punto di inizio, जिधर से ये शुरू होता है उधर से जो है ना ये 150 मीटर पहले लगा होगा दिला कुरवा, जिधर से ये मोड़ होगा। सही है। इन punto कहता है मीटर, जो मीटर हो गए, punto का मतलब है जो पॉइंट होता है। सही है। वो खास जगह punto निशान। दी इनिशियो, इनिशियो का मतलब है शुरू होना, जिधर से शुरू होता है दिला कुरवा, जिधर इस मोड़ का जो पॉइंट है या जिधर से ये शुरू होता है उससे पहले ये सिग्नल हमें मिलेगा। तो सवाल नंबर 2 भी है वेरो।
और ये 150 मीटर ये सब के साथ इसी तरह ये चैप्टर नंबर 2 में इस सिग्नाले के साथ जितने भी सिग्नाले होगा किसी और सिग्नाले या फिर माता दी या कोनेता का या डिफॉर्माता का या 200 का जो अभी हमने पढ़ा अगले लेसन में, तो उन सब के साथ ये सवाल हो सकता है आ भी जाए, लेकिन ये वो वेरो होगा। सही है, अभी है सवाल तो सवाल यही वाला है हमारा वेरो। सही है, सवाल अगला है il segnale raffigurato può essere integrato con pannello con la scritta tornante, यानी मतलब इन सिग्नाले जो हमें पेश किया हुआ है रफिगुरातो जो पेश किया हुआ है può essere हो सकता है इंटीग्रातो, इंटीग्रातो का मतलब है कि इधर इसके नीचे एक और बोर्ड भी लग सकता है, मिसाल के तौर पर इधर से लेकर इधर, इधर से लेकर इधर और इधर से लेकर इधर, आपको समझाने के लिए इधर दरमियान में लिखा हो भी सकता है, मिसाल के तौर पर इधर लिखा भी हो सकता है तुरनांते, मिसाल के तुरनांते। सही है, इधर भी इसी तरह लिखा हो सकता है। तो इस सवाल में कह सकता है कि ये वाला तुरनांते का मतलब है ये वाला तुरनांते कि अगर एक से ज्यादा ये मोड़े हैं, सही है, तो फिर ये तुरनांते होगा। तुरनांते का मतलब कि एक के बाद एक, एक के बाद एक। सही है, तुरनांते, अगर तुरनांते आपको नीचे इसके नीचे मिल गया तो आप समझ जाए कि ये ज्यादा मोड़े हैं, जिस तरह आप इस साइन में देख सकते हो। ये भी मोड़ है लेकिन ये डबल मोड़ वाला निशान है। तो इसके हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल वाला है, जो इस सिंगल वाले के पीछे भी नीचे भी ये तुरनांते लग सकता है। तो सवाल हमारा है वेरो। सही है, तो ये 3 नंबर सवाल भी हमारा है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada pericolosa per ridotta visibilità, यानी मतलब il segnale raffigurato ये जो हमें साइन बोर्ड पेश किया हुआ है, प्रोनुncia हमें आगाही देता है un tratto di strada ये एक रास्ते का वो हिस्सा है, pericolosa जो खतरनाक है, फिर रोदोता जो कमाई देता है, विजिबिलिटा दिखाने का, जो देखने का आपको इधर कमी भी पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर आपका नजर सही काम नहीं कर रहा, मैं इस तस्वीर में आपको समझा दूं, ये वाला आपको अभी जो नजर आता है ये मोड़े है। सही है, अगर आप इस तरह जाते हो इस मोड़ में तो आपको उधर से अगर इधर ये रास्ते में कोई दीवार हो या दरख्त हो तो आपको सामने से गाड़ी फिर नजर नहीं आता सही, क्योंकि आपका नजर सही नहीं डाल सकता सामने से गाड़ी आता है या नहीं आता है। तो इस सवाल में ये बात कर रहा है कि ये आपका नजर भी कम कर सकता है ये जो मोड़ है, क्योंकि आप इधर जा रहे हो, मिसाल के तौर पर आप इधर जा रहे हो तो उधर जो कौन आता है वो तो आपको नजर नहीं आता। तो इस सवाल में ये कह रहा है कि il segnale raffigurato ये जो हमें पेश किया हुआ है pronuncia में आगाही देता है un tratto di strada ये वो जगह है, वो हिस्सा है रास्ते का, pericolosa जो खतरनाक है, फिर ridotta जो कमाई देता है, जो मुश्किल लेता है आपको नजरसानी में, विजिबिलिटा दिखाने में, देखने में, आपको आगे से नजर सही नहीं आता क्योंकि सामने मोड़ होता है तो फिर मोड़ के पीछे क्या है इंसान को सही नजर नहीं आता। तो ये सवाल भी है वेरो। सही है, अगला सवाल है in segnale raffigurato richiede di moderare la velocità, यानी मतलब il segnale raffigurato ये जो हमें साइन बोर्ड पेश किया हुआ है, रिकिएदे का मतलब है आपको दरख्वास्त करता है, आपको जारी मिन्नत करता है, दी मोदेरारे ला वेलोचिता कि आप अपना स्पीड एहतियात के साथ रखे, मोदेरारे का मतलब लिमिट के साथ रखे, अपना स्पीड जो है अपने काबू में रखे। सही है, एक जो गाड़ी का आपको स्पीड है, रिकिएदे का मतलब है दरख्वास्त, दी मोदिरारे ला वेलोचिता, वेलोचिता स्पीड और मोदिरारे सही लिमिट में रखना, नॉर्मल में लिमिट से रेस में रखना। तो ये सवाल भी है वेरो। सही है, ये सेकंड लास्ट सवाल है वेरो का, बाकी इसके पीछे शुरू हो जाएंगे फाल्सो, लेकिन इस पेज में ज्यादातर सवाल फाल्सो है और वेरो सवाल जो है वो तकरीबन 6 है। तो ये आखिरी 6 नंबर है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada pericolosa। अभी इधर भी हमने पढ़ा कि पेरिकुलोसा है, इधर भी हमने पढ़ा पेरिकुलोसा है, अगर इधर इसके साथ पेरिकुलोसा आ जाए तो आपको थोड़ा सा गौर करना है क्योंकि फाल्सो में
में भी पेरिकुलोसे है। सही है, वो पेरिकुलोसे हो गया, ई हो गया तो ज्यादा हो गया, पेरिकुलोसो ये एक हो गया। तो ये सवाल में क्या segnale raffigurato pronuncia जो हमें तस्वीर या सिग्नल पेश किया हुआ है, un tratto di strada ये एक रास्ते का हिस्सा है, पेरिकुलोजो यानी मतलब खतरनाक, ये सिग्नले भी खतरनाक है। हमने पहले ही पढ़ा कि ये देखो पेरिकुलोसो सिग्नले दी curva pericoloso a destra, ये कुरवा मोड़ है राइट साइड पे, लेकिन खतरनाक है। तो ये सवाल इधर तक थे हमारे पास वेरो। अभी हो जाते हैं शुरू फाल्सो। तो एक नंबर फाल्सो में है il segnale raffigurato pronuncia una serie di curve pericolose di qui là prima a destra। अच्छा जी, ये कह रहे हैं इसमें सवाल में कि il segnale raffigurato ये जो हमें साइन बोर्ड पेश किया हुआ है, pronuncia हमें आगाही देता है una serie di curve, ये एक सीरिये है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद तीसरा। ऊना का मतलब एक, सीरिये एक सीरियल या एक के बाद एक, दी curve मोड़ों की, पेरिकुलो से खतरनाकों की, दी qui la इसमें से एक जो है ला प्रीमा जो पहले वाला है अदेस्त्रा वो है राइट साइड पे। सही है, ये राइट साइड पे है, खतरनाक भी है, मोड़ भी है, पेरिकुलोसा भी है, लेकिन राइट साइड पे भी है। एक कमी है इसमें, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, कुर्वे, कुर्वे का मतलब है ज्यादा और कुरवा का मतलब है एक। ये आप देख सकते हो इधर ऊपर में है कुरवा, कुरवा आ जो एक आ गया ना, ये सिंगल हो गया। इधर हो गया हमारे पास कुरवे, कुरवे का मतलब ये ज्यादा हो गए। तो ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा वाला साइन बोर्ड जो हम पढ़ेंगे वो अगले पेज में हम पढ़ेंगे, वो यही वाला है, वो पेज नंबर 71 में हम पढ़ेंगे। इसमें वो सवाल जो है वो वेरो है, लेकिन उधर जो है अभी हमारे पास है फाल्सो। इसमें ये वाला सवाल है फाल्सो, ये क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, ये एक है, जो ज्यादा होगा वो डबल लाइन होगा, वो इसी तरह फिर बन जाता है, वो इसी तरह बन जाता है जो डबल होता है या एक से ज्यादा होता है। जब एक होता है तो उसका निशान इसी तरह होता है। आप लोगों ने इसमें से थोड़ा गौर करना है, फिर भी मैं आपको बता दूं। ये है हमारे पास जो अभी है ये वाला जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मतलब है कि ये एक से ज्यादा है। सही है, इसमें भी आप देख सकते हो नीचे तोरनांते भी लगा हुआ है, तोरनांते का मतलब कि एक से ज्यादा। सही है, इधर है, फिर इधर से लेकर इधर है, फिर उधर से लेकर उधर है, आपको नजर आता है। तो इसको कहता है कुर्वे, क्योंकि ज्यादा हो गए। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये एक है, तो इसी वजह से ये है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un obbligo di svoltare a destra। अच्छा जी, ये सिग्नले raffigurato ये जो हमें पेश किया हुआ है सिग्नले pronuncia हमें आगाही देता है, un obbligo एक जिम्मेवारी, एक हुक्म देता है, di svoltare a destra। svoltare का मतलब है मोड़ जाना। आप सीधा जाते हो, फिर राइट साइड जाते हो या लेफ्ट साइड मुड़ जाते हो, तो उसको कहता है svoltare। इटालियन में मोड़ने को कहता है svoltare a destra। लेकिन ये ओब्लिगो वाला नहीं है, ये सवाल है फाल्सो। क्यों फाल्सो है? इस सवालों के साथ, पेरिकुलोसो के साथ अगर आप ओब्लिगो, ओब्लिगटोरियो, ओब्लिगटोरिया ये सवाल या ये लफ्ज देखे तो वो है फाल्सो। क्यों फाल्सो है? ओब्लिगो का मतलब है ओब्लिगो का मतलब है कि एक आप काम आपने जरूर करना है, जिस तरह फर्ज हो। तो ये सिग्नले है पेरिकुलोसो का, ये ओब्लिगो का नहीं है। ओब्लिगो का हम पढ़ेंगे आगे में। सही है, तो ये सवाल भी है फाल्सो। जुल्तारे का मतलब है मुड़ जाना और देस्त्रा का मतलब है राइट साइड पे। सही है, अगला सवाल है il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione। प्रिस्क्रिप्शियोने और ओब्लिगो इन दोनों का एक ही मतलब है। सही है, कि आपको हुक्म देता है। तो ये कह रहे हैं कि ये सिग्नले जो है ये हुक्म वाला है। सही है, इधर इसलिए बदल की कि सिर्फ कह रहे कि ये सिग्नले हुक्म वाला है, नहीं, हमने पहले ही पढ़ा कि ये सिग्नले है पेरिकुलोसो। सही है, ये आप देख सकते हो पेरिकुलोसा, इधर भी होगा पेरिकुलोसो, ये देख सकते हो आप, ये सिग्नले भी है पेरिकुलोसो। तो इसमें कह रहा है कि जुल्ता ये वाला प्रिस्क्रिप्शन है कि ये आपको हुक्म दे रहा है कि राइट साइड पे घूम जाओ, या ये सिग्नले जो है ये ओब्लिगो है। मिसाल के तौर पर खामखा आपने मोड़ना है, या ये सिग्नले
आपको हुक्म देता है, ये हुक्म नहीं देता, ये जो है सिग्नाले पेरिकुलोसो खतरनाक है, हमें आगाही देता है कि एहतियात के साथ जाइए। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in salita, यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं कि ये जो है जो सिग्नाले हमें पेश किया हुआ है ये एक उसका सिग्नाल है, चढ़ाई पे चढ़ने के लिए ये सिग्नाल है। सलीता का मतलब है चढ़ाई पे चढ़ना। तो ये कह रहे सिग्नाल रफिगुरातो प्रोनुncia, ये जो हमने आपको तस्वीर या सिग्नाल पेश किया हुआ है उन ट्रातो दी स्ट्रादा, ये एक रास्ते का हिस्सा है। इन सलीता चढ़ाई में एक रास्ते का हिस्सा है, ये रास्ते का चढ़ाई का हिस्सा नहीं है, ये मोड़ है, इधर रास्ते में मोड़ आता है, सही है, ये उसको कहता है। तो ये है फाल्सो, ये चढ़ाई का नहीं है। il segnale raffigurato pronuncia un cambio di corsa, यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं कि ये जो हमें ये सिग्नाले पेश किया हुआ है, कह रहे कि ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है प्रोनुncia आगाही देता है उन काम्बियो, काम्बियो का मतलब है चेंज करना, अपना चेंज करना, काम्बियो का मतलब है अपना डायरेक्शन चेंज करना। दी कुर्सिया, इधर कह रहे कि आप ये जो सिग्नाले है ये आपको कह रहे कि आप अपना कुर्सी बदल कर दे। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में मैं आपको समझाता हूं अभी आसानी से। ये कह रहे कि इस तस्वीर ये जो हमें लगा हुआ है वो वाला साइन बोर्ड, ये कह रहे कि आप इसको आपने एक कुर्सी को छोड़ दे दूसरी कुर्सी पे चले जाए। मिसाल के तौर पर आप इधर जा रहे हो, इस कुर्सी से इस कुर्सी पे आ जाए, क्योंकि ये अलग कुर्सी है और ये अलग कुर्सी है, एक जाने का होगा और एक आने का होगा। तो किस तरह हम उधर दूसरी कुर्सी पे जा सकता है। काम्बियो का मतलब है चेंज करना। तो ये सवाल है फाल्सो, इसी वजह से फाल्सो है क्योंकि ये काम्बियो कुर्सियों के नहीं है, हमें इधर मोड़ में जाना है तो एहतियात के साथ जाना है। ये सवाल भी है फाल्सो, ये वाला। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia una curva a sinistra। अच्छा जी, सबसे पहले सिनिस्त्रा देकर इसको फाल्सो करें, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये देस्त्रा वाला है, ये आप देख सकते हो पहले सवाल में। कोशिश करें कि आप अच्छी तरह से जो है ना वो वेरो सवाल को अच्छी तरह से पढ़े, क्योंकि आपको पता लग गया कि वेरो में क्या बोला है, बस मैंने वेरो में क्या पढ़ा है उस चीज को आपने जानना है। बस अगर आप वो जान गए बाकी तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये फाल्सो है, सही है। अभी ये कह रहे हैं कि प्रोनुncia में आगाही देता है una curva a sinistra, ये सिनिस्त्रा नहीं है, ये देस्त्रा की साइड पे है, सिनिस्त्रा तो इधर है, ये जो है इसका इधर है, सही है, ये आप देख सकते हो इधर है। अगर सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड होगा तो फिर उस साइड पे होगा, ये है फाल्सो। अभी मैं आपको बताता हूँ वो वाला भी सिनिस्त्रा वाला भी, तो आपको दोनों ये वाला आप देख सकते हो। वो जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो है ना, उसका जो मुंह है वो इस साइड पे है, इसका जो मुंह है ये इस साइड पे है, तो इसका मतलब है इधर देस्त्रा, सही है, देस्त्रा, और इसका मतलब है सिनिस्त्रा, यानी मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, सही है। तो ये सवाल इधर से फाल्सो है, क्योंकि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये राइट साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड पे नहीं जा रहा है, तो ये सवाल है फाल्सो। आपने सिनिस्त्रा देकर फाल्सो करना है, इस साइन के साथ ये देके अपने हाथ के साथ देके अपना हाथ राइट साइड पे कर दे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सेकेंड लास्ट सवाल है il segnale raffigurato posto su una strada a doppio senso di circolazione impone di portarsi sulla parte sinistra della carreggiata per affrontare meglio la curva। यानी मतलब इस सवाल में कह रहे हैं अभी हमें गलत मशवरा दे रहा है इस सवाल में। il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नाले पेश किया हुआ है, पोस्तो su una strada, ये उस जगह उस रास्ते पर लगा होता है a doppio senso di circolazione, जो दोनों साइड से जो दोनों साइड से गाड़ियां जाती भी है और आती भी है। doppio senso di circolazione का मतलब है कि जाने वाला और आने वाला दोनों रास्ते होते हैं, सही है। impone हुक्म देता है di spostarsi sulla parte sinistra, यानी मतलब हमें हुक्म देता है spostarsi कि अपना गाड़ी नजदीक करो sulla parte sinistra, लेफ्ट साइड की तरफ अपना गाड़ी नजदीक करो दिला करे जाता के साइड पर, फिर affrontare कि आप सामना करें मेलियो बेहतर ला curva के आप curva के साथ कि आप कुर्वा में अपना
सामना सही तरह कुरवा के साथ करे। समझ आ गया कि ये कह रहे ये रेफिगुरातो जो हमें पेश किया हुआ है una strada doppio senso di circolazione, ये डबल साइड से जाने और आने वाले का एक रास्ते पर लगा होता है। impone di spostarsi sulla parte sinistra della carreggiata, कि आपको हुक्म देता है कि अपना गाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड पे लेकर जाओ। फिर अफ्रंटारसी के आप सामना करें मेडियो ला कुरवा, क्या आप मोड़ को सामना सही करें, तो ये है फाल्सो। अगर ये अभी राइट साइड पे जा रहा है ना कुरवा, तो आपने कोशिश भी करना है कि इस साइड पे गाड़ी को घुमा दे ज्यादा, उस साइड पे ना कर दे, क्योंकि उधर आपका टक्कर हो जाएगा, क्योंकि इधर जाती है गाड़ी। अगर फिर ये वाला मोड़ इसी तरह है तो आपको फिर इसी तरह इस साइड पे जाना है, बाहर साइड पे नहीं जाना है। अगर बाई साइड पे जाओगे तो उधर दूसरी गाड़ियों के साथ आपका टक्कर हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सवाल भी है फाल्सो, क्योंकि सिनिस्त्रा बोलता है। इधर भी सिनिस्त्रा आ गया, इधर भी सिनिस्त्रा है, तो ये दोनों फाल्सो है, क्योंकि सवाल वेरो में है देस्त्रा। सही है, इधर भी देखे और इधर भी देखे तो आपको देस्त्रा राइट साइड दाएं वाला समझ आ जाएगा। तो ये सवाल भी है फाल्सो। इसमें मुश्किल अल्फाज क्या है, कुछ भी नहीं है। circolazione चलने को कहता है। impone, impone खास लफ्ज है जो हुक्म देता है। spostarsi जो एक जगह से दूसरी जगह एक चीज रखना या किसी गाड़ी को रखना या लेकर जाना। सही है। बाकी affrontare किसी चीज का सामना करना। सही है। मेलियो, मेलियो का मतलब है बेहतर। लकुरवा वो जो ये क्या है, ये जो कुरवा मोड़ है इसको कहता है। तो आखिरी लास्ट सवाल है, il segnale raffigurato è posto di norma a 5 metri dall'inizio della curva। अच्छा जी, ये 5 मीटर नहीं है, हमने पहले ही पढ़ा कि ये 150 मीटर पहले होता है, लेकिन आखिरी सवाल में कह रहे कि ये 5 मीटर पहले होता है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सही है। पेज नंबर 67 हो गया कंप्लीट, और अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 68। इसमें भी हम पढ़ेंगे वही उसी के देस्त्रा कुरवा के बारे में, लेकिन इसके साथ कुछ और बातें ज्यादा होगी। अच्छा जी, तो पेज नंबर 68, और इस पेज नंबर 68 में हम पढ़ेंगे comportamenti da tenere in presenza del segnale di curva pericolosa a destra। यानी मतलब पहले तो इस पेज में, इससे 67 नंबर पेज में हमने पढ़ा कि ये किस तरह है, ये कुरवा है, ये कितना मीटर पहले होगा, और ये इसके साथ दूसरा भी बोर्ड लग सकता है। सही है। लेकिन इसका दूसरा भी पेज है, ये सही इसका सवाल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमें बोलेगा कि ये इस तरह करो, उस तरह, गलत बातें करेंगे, लेकिन हमने ये सही सवाल पे ध्यान देना है। बाकी सब आसान है, बाकी खुद ब खुद पता चलेगा कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, वेरो है। सही है। तो ये है एक कुरवा। सबसे पहले देखता है एक पिक्चर, पिक्चर में देखता है कि ये कुरवा के बारे में ये पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। सही है। ये हो गया मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक कुरवा यानी मतलब मोड़, इटालियन में कहता है कुरवा और उर्दू में है मोड़। इस मोड़ में ये हमें इसी तरह भी बोलेगा नॉर्मल के तौर पर, ये हमारा जो है इधर जो इटली का जो है ये हमारा रास्ता है। सही है। हम इधर जाते हैं, इधर इस साइड पे जब हम इधर से जाते हैं, लेकिन अगर ये मोड़ आ जाए ना, मोड़ में बंदा ड्राइवर क्या करता है, जितना भी हो कि वो इसी तरह इस साइड पे जोर करेगा कि वो सही तरह उधर से मार्गिने या साइड से चले जाए। अगर आप इधर जोर करोगे तो आपकी गाड़ी आपकी गलती से या आपकी थोड़ा सा इधर भी हो गए तो सामने वाला गाड़ी आपका टक्कर हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें सवाल में बोलेगा कि आप इसके साथ नजदीक जाया करो, नहीं, वो गलत होगा। जब बोले कि इस मार्गिने बाहर के साइड पे हमें जोर करना है तो फिर सही होगा। दूसरी बात, अगर ये कुरवा इसी साइड पे होगा तो तब हमें इसी तरफ बाएं साइड के साइड पे जोर करना है। मैं आपको बाकी आगे समझाता हूँ, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान के साथ पढ़े, इंशाल्लाह आसान है। और अपने पास पिन कॉपी भी रख लें। तो सवाल नंबर 1 में कह रहे हैं इन presenza del segnale raffigurato posto su strada a doppio senso di circolazione e con due sole corsie si deve circolare il più possibile vicino al margine destro।
समझ आ गई, वो वाला बात हो गई। इस सवाल में कह रहे कि इन presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है ये pericoloso का है, सही है। पोस्तो su strada a doppio senso di circolazione, यानी मतलब ये कह रहे पोस्तो, पोस्तो का मतलब है लगा होगा, su strada a doppio senso di circolazione, ये डबल साइड रोड जाने का उस रास्ते पर लगा होगा कि जाता उस रास्ते में आप जा भी सकते हो और आप भी सकते हो, तो डबल साइड जाने वाले को कहता है doppio senso di circolazione, con due sole corsie, और सिर्फ दो ट्रैक होंगे, एक जाने का और एक आने का। si deve controllare il possibile, आपको si देवे का मतलब है कि ये तीसरा बंदा हो गया, आपको उसे कंट्रोलारे जो ड्राइवर है जो गाड़ी का ड्राइविंग करते हैं, सी देवे कंट्रोलारे देवे circolare, si deve circolare più possibile vicino al margine destro, यानी मतलब सी देवे circolare, उसको उस ड्राइवर को चलना होगा il più possibile, जितना हो सके मुमकिन हो, possibile का मतलब है पॉसिबल, यानी मतलब इटालियन में कहता है possibile, जितना आपको मुमकिन होगा, vicino al margine della margine destro, यानी मतलब वही वाला बात है कि कितना भी मुमकिन होगा, vicino आप नजदीक, margine destro के आप राइट साइड पे जोर लगाया करें, यानी मतलब आसान अल्फाज में कि आप इस तरह इस मोड़ में जाते हो, ये मोड़ है, सही है। तो अगर आपको इस साइड पे जोर करना है कि आप बाइट साइड पे आ जाए, कि आपका दूसरी गाड़ी के से जो सामने वाला आता है उधर से कि उसके साथ आपका टक्कर ना हो जाए, सही है। अगर ये पूर्वा मोड़ जो है इसी तरह हो जाए तो फिर आपने उस साइड पे जोर करना है, इस साइड पे बाहर पे जोर नहीं करना है, बस इस सवाल में यही कह रहा है। और सवाल नंबर 1 है वेरो, सही है। इस तस्वीर में भी मैं आपको फिर समझा दूं, जो पहले मैंने आपको दिखाया ये तस्वीर, इसमें कह रहा था कि सवाल नंबर 1 में कह रहे कि ये जो आपको तस्वीर नजर आता है, अभी तो ये पूर्व इस साइड पे जाता है ना, असल मकसद उसका यही है, अगर आप इस रोड पे इधर जाते हो लेफ्ट साइड पे, अभी बात हम लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं क्योंकि ये रास्ता लेफ्ट साइड है, हमारे पास जो उधर सवाल है वो है राइट साइड पे, तो राइट साइड वाला नहीं है तस्वीर, मैंने लेफ्ट साइड वाला आपको समझाने के लिए दिखाया, सही है। तो अगर आप इधर से जाते हो, ये वाला आपका साइड है, तो आपको चाहिए कि आप जितना हो सके बाहर के साइड पे जोर करें, मार्गीने इसको कहता है, मार्गीने, ये जो आपको नजर आता है, जो दीवार होता है, जो लोहा होता है, इधर ब्रेकर भी होता है, ब्रेक भी हो सकता है, जो वो ब्लॉक, सही है। तो अगर आप इस तरह जाते हो तो आपको इस तरह जोर करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर ना हो जाए। अगर आप इधर जाओगे तो आपका लाजमन इसके साथ दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होगा। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि ये सवाल में आपको जितना भी मुमकिन है, इधर इस सवाल में कह रहे हैं कि जितना भी मुमकिन है इस साइड पे जाया करो, उस साइड पे ना जाया करो क्योंकि उधर टक्कर हो जाएगी। तो सवाल नंबर 1 है वेरो, doppio senso di circolazione का मतलब है डबल साइड में आने जाने का, और solo due corsie, solo due corsie का मतलब है सिर्फ दो ट्रैक, और possibile का मतलब है मुमकिन, vicino का मतलब है नजदीक, margine destro यानी मतलब राइट साइड पे, दाएं साइड पे आपको ज्यादा जोर करना है। सवाल है वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cui è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio della curva, यानी मतलब इसका तर्जुमा है il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमने सिग्नल पेश किया हुआ है ये वाला, pronuncia हमें आगाही देता है un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है, वो वाला हिस्सा है, in cui è necessario कि इस पर जरूरी है, रेगुलर la velocità कि आप स्पीड को कम करें, आपने कंट्रोल में करें स्पीड जो आपका जो गाड़ी का है, इन relazione alla visibilità कि आपका रद्द अमल जो गाड़ी का है, जो ड्राइविंग का है उसका नजर सही आ जाए, अल राजो दिला कुरवा कि आपको जो मोड़ है उसमें कोई दिक्कत ना हो और आराम के साथ अपने कंट्रोल के साथ अपने गाड़ी को पार कर सके इस मोड़ को। तो सवाल ये हमारा है वेरो, सही है। इतना तो जो है ये हिस्सा है, और क्वी का मतलब है इसमें, सही है, क्वी के इसमें
नेसेसारियो जरूरी है, रेगुलर इन वेलोसिटी इन रिलेशने कि आपका रद्द अमल इस तरह होना चाहिए कि विजिबिलिटी अल राजो della curva कि आपका ये मोड में जो है आपका जो ड्राइविंग आपके कंट्रोल में ही रहे। तो ये सवाल भी है नंबर 2 वेरो। सही है। सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario percorrere la curva con più attenzione se la strada è bagnata। यानी मतलब ये अभी जबरदस्त सवाल है। il segnale raffigurato preannuncia, ये जो हमें तस्वीर या सिग्नल पेश किया हुआ है, un tratto di strada ये एक रास्ते का हिस्सा है, in cui è necessario क्योंकि इधर नेसेसारियो इधर जरूरी है, percorrere la curva कि आपको मोड़ को इस तरह पार करना है। percorrere का मतलब है या पार करना या चलना, con più attenzione के ज्यादा एहतियात के साथ, ज्यादा अटेंशन के साथ। attenzione इटालियन में कहता है अटेंशन को, ज्यादा एहतियात के साथ। से la strada è bagnata, अगर रास्ता है गीला तो आप और भी एहतियात के साथ जाइए। तो ये सवाल भी है नंबर 3 वेरो। नेसेसारियो का मतलब है जरूरी, percorrere का मतलब है या जाना और या उसको पार करना उस जगह को, la curva मोड़। attenzione più attenzione का मतलब है ज्यादा ख्याल करना। से la strada è bagnata, bagnata का मतलब है गीला होना। सही है, गीला जमीन को या गीला चीज को। तो ये सवाल भी है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui non è consentito il sorpasso se la carreggiata è a doppio senso di circolazione e con due sole corsie। अच्छा जी, ये सवाल भी जबरदस्त है। वेरो il segnale raffigurato preannuncia, ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है, un tratto di strada in cui è, ये वो जगह है, रास्ते का एक हिस्सा है। non è consentito कि इधर आपको इजाजत नहीं है। il sorpasso se la carreggiata è, आपको ओवरटेक करना मना है। से अगर carreggiata doppio senso di circolazione, अगर carreggiata डबल साइड से आने और जाने वाला है तो आपको नहीं है इजाजत कि आप ओवरटेक करें। con due sole कुर्सियों, क्योंकि सिर्फ 2 कुर्सियां हैं, एक पर जाने का तो दूसरे पर आने का। तो जब 2 कुर्सियां होगा 2 साइड से जाने आने वाला, तो उस पर आप कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर देख लेते हैं वही वाला तस्वीर आपको समझाने के लिए। सही है। ये है हमारे पास एक carreggiata doppio senso di circolazione, यानी मतलब एक साइड से भी जाने वाला और दूसरे साइड से भी जाने वाला, उसको कहते हैं doppio senso di circolazione। मिसाल के तौर पर इधर से भी जाना और उधर से भी आना। अगर ये 2 कुर्सियां हैं, सही है, एक ये है हमारे पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अगर आप इधर से जाते हो, सही है, इधर से अगर आप जाते हो और उधर से गाड़ी आती है, तो आप दूसरे गाड़ी, अगर आपसे आगे गाड़ी है तो उससे तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। सही है। अगर आपको इस दृश्य के बारे में पता नहीं है तो पहले जाकर चैप्टर नंबर 1 में 3 नंबर लेसन को जाके उसमें आप पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में 3 नंबर लेसन में कि ये किसका क्या मतलब है और ये किस तरह यूज होता है। सही है। तो इस तरह 2 कुर्सियों में आप ओवरटेक कभी भी नहीं कर सकते। सही है। और दरमियान में अगर इसी तरह कंटिन्यू लाइन भी हो। तो इस सवाल में भी कह रहा है कि अगर ये वाला सवाल में कह रहे अगर ये il segnale raffigurato preannuncia, ये जो हमें दिखाया हुआ है segnale un tratto di strada, ये एक रास्ते का वो हिस्सा है in cui, जिस पर non è consentito, कि जिस पर इजाजत नहीं है, il sorpasso se la carreggiata è a doppio senso di circolazione। आपको consentito कि आपको इजाजत नहीं है, non è consentito आपको इजाजत नहीं है, il sorpasso se la carreggiata आपको इजाजत नहीं है कि आप ओवरटेक करें अगर carreggiata ए a doppio senso di circolazione, अगर रास्ता जो carreggiata है डबल साइड वाले आने और जाने वाला, जिस तरह मैंने आपको बताया। ए con due sole corsie, अगर 2 कुर्सियां हो और carreggiata आने जाने वाला doppio senso di circolazione हो, तो उस पर आप ओवरटेक नहीं कर सकता। तो ये बात भी है सच, मैंने आपको दिखाया तस्वीर में भी। तो ये सवाल भी है वेरो। consentite का मतलब है, consentito का मतलब है इजाजत देना, qui का मतलब है कि जिस पर।
सही है, il sorpasso overtake, la carreggiata ये सड़क है, doppio senso di circolazione का मतलब है डबल साइड से आने और जाने वाला, सही है। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare ad un'andatura particolarmente moderata se si circola con il routino rota di soccorso। अच्छा जी, ये अभी नया लफ्ज आ गया, लेकिन इसको भी आप अपने साथ नोट करें कॉपी में। रोता दी सोकोर्सो का मतलब है कि स्टपनी, जो गाड़ी के साथ एक ज्यादा टायर और स्टपनी मुकम्मल रिम होता है बैकअप के लिए, जब आपका खुदा ना करे गाड़ी जो पंचर या टायर पड़ जाती है तो आपके साथ एक और टायर भी होती है जो उर्दू में कहता है स्टपनी, सही है। तो इटालियन में स्टपनी को कहता है रोता दी सोकोर्सो। सोकोर्सो का मतलब है इमरजेंसी लैंड, सही है। इमरजेंसी में जो काम होता है रोता टायर को कहता है और सोकोर्सो का मतलब है इमरजेंसी के आपके साथ जो स्टपनी होता है। तो इस सवाल में कह रहा है इन प्रेजेंza del segnale raffigurato, ये जो हमें तस्वीर सिग्नल पेश किया हुआ है, सी deve viaggiare के ड्राइवर को इसी तरह चलना है, अंदातूरा यानी मतलब जाना, पर्टिकुलरमेंटे खास तौर पर, मोदेराता स्लो आराम कंट्रोल के साथ प्यार के साथ, से सी चिरकुला कुन इल रोतीनो यानी मतलब अगर आपकी गाड़ी को लगा हुआ है ये स्टपनी तो आप इस मोड़ को बहुत एहतियात आराम और प्यार के साथ जो है पार करना है। रोता दी सोकोर्सो और रोतीनो, ये दोनों एक ही चीज है, ये आपको समझाने के लिए डबल लिखा हुआ है, सही है। रोतीनो का मतलब है कि ये भी स्टपनी का नाम है। तो इसमें कह रहे हैं अगर आपका स्टपनी लगा हुआ है, देवे वियाजार है, आपको फिर चलना है अंदातूरा एक चलना, पर्टिकुलरमेंटे खास तौर पर, मोदेराता से चिरकुला बहुत स्लो और एहतियात और प्यार के साथ जाना है, कुन इल रोतीनो अगर आपने स्टपनी लगाया हुआ है तो आप बहुत स्लो आराम प्यार के साथ जाओगे। तो ये सवाल भी है, इधर तक हमारे साथ थे वेरो। अब ये हो गए, ये नीचे जो है 5-6 सवाल ये है फाल्सो। तो फाल्सो नंबर 1 में कह रहा है कि il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a due corsie e a due senso di circolazione in cui è consentito sorpassare i motocicli senza superare la striscia bianca continua। अच्छा जी, striscia bianca continua के क्या है जो मैंने आपको रोड पर अभी तस्वीर में दिखाया, उसको कह रहे striscia bianca continua, ये वाला फिर मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये सवाल अब फाल्सो आ गया तो इसको आपको सही आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, इस सवाल में कह रहे हैं कि पहले तो हमने पढ़ा कि हम इसको इधर से ओवरटेक नहीं कर सकता क्योंकि ये एक कुर्सी जाने का है एक आने का है, सही है। अभी सवाल फाल्सो में हमें कह रहे हैं कि आप 2 कुर्सियां हो इसी तरह जाने का और आने का, आप इस कुर्सी को पार कर सकते हैं, दूसरी गाड़ी से आगे जाकर फिर इधर आ सकता है। तो ये सवाल है फाल्सो। मैंने पहले आपको सवाल पढ़ने से पहले बताया था कि बस सिर्फ पतंते बी में इस चीज को आपने गौर देना है, बस बाकी कोई इसमें कोई मुश्किल बात या लफ्ज नहीं है, सही है। अभी इधर पहले हमने पढ़ा था इसमें कि इस सवाल में कि हमें इजाजत नोने consentito il sorpassare, सही है ना, कि इस वेरो सवाल में हमने पढ़ा था कि हमें इजाजत नहीं है कि हम ओवरटेक करें जब 2 कुर्सियां हो डबल साइड से आने जाने वाला। इस सवाल में क्या कह रहा है कि ये il segnale raffigurato preannuncia, ये जो आपको तस्वीर पेश किया हुआ है और आपको आगाही देता है un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है, a due corsie क्योंकि ये डबल कुर्सी है, और a doppio senso di circolazione और डबल साइड से आने जाने का, in cui è consentito, इस पर इजाजत है आपको, qui è consentito का मतलब है आपको इजाजत है, sorpassare i motocicli के आप मोटरसाइकिल वाले को पार कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो, उससे आगे निकल जा सकते हो। वेरो सवालों में अभी हमें किधर भी ये मोटरसाइकिल के बारे में सिग्नल के साथ नहीं बताया, तो ये सवाल है फाल्सो।
फिर क्या कह रहे हैं sorpassare motocicli कि आप मोटरसाइकिल वाले को पार कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो इधर तक। फिर कह रहे senza superare la striscia bianca continua कि आप इस लाइन के अंदर अंदर रहे तो आप किसी दूसरे गाड़ी को पार कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, ये कह रहे इस सवाल में कि आप ओवरटेक कर सकते हो मोटरसाइकिल वाले से। मिसाल के तौर पर इधर ये मोटरसाइकिल वाला है, आप इधर से जा रहे हो, लेकिन ये कह रहे कि आप इधर इस स्ट्रीशे से बाहर ना निकले, लेकिन इधर से आप ओवरटेक कर सकते हो मोटरसाइकिल वाले से। तो मोटरसाइकिल वाले किसी से भी इस छोटी सी रास्ते पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये सवाल है फाल्सो। सही है। क्यों फाल्सो है? क्योंकि इधर कह रहे कि एक consentito sorpassare motocicli कि आप मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर सकते हो। senza superare, superare का मतलब है एक हद को क्रॉस करना। la striscia bianca continua जो कंटिन्यू लाइन है उसको आपने पार नहीं करना है, लेकिन फिर भी इसके दरमियान में रहकर एक कुर्सी में आपने मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना है। ये है फाल्सो। सही है। अगला सवाल है in presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più possibile vicino alla striscia bianca che separa i sensi di marcia, यानी मतलब in presenza del segnale raffigurato, ये जो हमें तस्वीर पेश किया हुआ है हमें आगाही देता है si deve circolare, ड्राइवर को चलना है, ड्राइवर को खामाखा चलना है, il più possibile जितना भी मुमकिन हो, vicino नजदीक, alla striscia bianca जो दरमियान रोड के दरमियान में जो सफेद वाला लाइन होता है, कि separa i sensi di marcia के वो डायरेक्शन को, गाड़ियों को डायरेक्शन को बदल करता है। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में, फिर वही वाला तस्वीर में आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में ये सवाल में कह रहे हैं कि ये वाला रास्ता है आपके साथ, सही है, ये वाला, लेकिन आप जो है इसमें ये सवाल में कह रहे, ये जो हम अभी पढ़ते हैं, ये कह रहे पॉसिबल, आपको मुमकिन है कि जितना भी हो सके आप इसके दरमियान में आ जाए। इसके, ये क्या कह रहे हैं, इसके दरमियान, इसके साथ ही नजदीक आ जाए और आप जो है वो कर दे। तो इस तरह ये है फाल्सो, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, ये कि possibile vicino alla striscia bianca che separa, अगर वो दरमियान में इसी तरह है तो फिर तो वो दूसरी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कह रहे दरमियान में इसी तरह नजदीक जाओ, नजदीक नहीं जा सकते, आपने इसी तरह हमेशा साइडों पर जाना है, इसी तरह भी और उस साइड से भी साइडों पर जाना है कि आपस में आपका टकरार ना हो जाए किसी दूसरी गाड़ी के साथ। तो इधर कह रहे हैं कि आप लाइन के दरमियान में जो लाइन है उसके साथ नजदीक जाए। तो ये है फाल्सो। आपने हमेशा बाहर की साइड पे जोर करना है, जिस साइड पे वो फुटपाथ या जो चीज लगा हो। सही है। circolare का मतलब है चलना, possibile मुमकिन है, vicino नजदीक, striscia bianca जो लाइन सफेद वाला है, सही है, separa जो सेपरेट करता है, अलग करता है, senza di marcia जो जाने वाला और आने वाला। तो ये सवाल भी है फाल्सो। सही है। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cui è consentito la fermata ma non la sosta। अच्छा जी, इस सवाल में कह रहा है कि il segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और हमें आगाही देता है un tratto di strada, ये एक रास्ते का हिस्सा है, in cui è consentito के इस पर आपको इजाजत है, ला फेरमाता के आप स्टॉप कर सकते हो 5-10 मिनट के लिए, फेरमाता, मा नॉन ला सोस्ता, और आप मुकम्मल पार्किंग नहीं कर सकते। ना तो ये सिग्नल पार्किंग का है और ना तो ये सिग्नल फेरमाता यानी मतलब स्टॉप करने का है, सवारी उतरने का या सवारी उठाने का। तो ये सवाल है फाल्सो, बिल्कुल फाल्सो है। इसके साथ आप सवाल के साथ आप या सोचता या फिरमाता देखकर तो डायरेक्ट ही फाल्सो करे। सही है। सोचता कहता है गाड़ी को पार्किंग करना और फिरमाता का मतलब है 5-10 या 1-2 मिनट के लिए या किसी को उठाना या गाड़ी से बाहर छोड़ना। तो ये सवाल भी है falso। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cui è consentito
sorpassare i motocicli anche invadendo la corsia opposta, यानी मतलब एक सिग्नल raffigurato pronuncia ये जो हमें तस्वीर या सिग्नल पेश किया हुआ है un tratto di strada in cui è, ये एक रास्ते का वो हिस्सा है, एक consentito sorpassare i motocicli के आपको इजाजत है कि आप मोटरसाइकिल वाले को क्रॉस कर सकते हो, anche invadendo और इस तरह भी आप कर सकते हो कि अपना कुर्सी छोड़कर इनवादेंदो हमलावर होना, ला कुर्सिया ओपोस्तो, इनवादेंदो का मतलब है कि अपना हाथ छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाना या हमलावर हो जाना, सही है। तो ला कुर्सिया ओपोस्तो जो दूसरा कुर्सिया है उस पर भी आप हमलावर हो जाओ और मोटरसाइकिल वाले को आप ओवरटेक कर दो, उसको पीछे छोड़ दो, तो ये है फाल्सो, सही है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंस ओपोस्तो का मतलब है, इस तस्वीर में दिखा रहा है ये वाला, मैं आपको बता दूं कि इनवादेंदो का मतलब क्या है और उसका मतलब क्या है। इनवादेंदो जो आपने अभी देखा, इनवादेंदो का मतलब है कि आप इस ये वाला स्त्रीशे है इधर आपका है और इस साइड पे किसी और का है, अगर इससे आप इधर जाते हो तो इसको कहता है इनवादेंदो, यानी मतलब आपका हक नहीं है फिर भी आप इधर आ गए, तो इसको कहता है इनवादेंदो, हमलावर होना किसी पर, सही है। तो ये कह रहे हैं कि आप अगर किसी मोटरसाइकिल वाले को आप इसी तरह, इधर मोटरसाइकिल वाला है और आप उसको ओवरटेक करते हो तो कोई मसला नहीं, आप इधर से आ जाइए और फिर उधर जाइए, नहीं ये फाल्सो, कभी भी हम इस लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा खतरनाक है, सही है। इस sorpassare का मतलब है ओवरटेक करना और invadendo का मतलब है कि दूसरी साइड पर जाना, la corsia opposto का मतलब है जो दूसरी साइड वाला आपके साथ कुर्सी होती है, जो दूसरी साइड से गाड़ियां आती है, सही है। तो ये सवाल भी है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare inversione di marcia। अच्छा जी, इन्वर्सिone di marcia ये अपने साथ नोट कर दे, इसका मतलब है इन्वर्सिone di marcia और या मनोवरा दी retromarcia, इन दोनों का एक ही मतलब है कि पीछे मुड़ जाना, पीछे वापस मुड़ जाना, सही है। मिसाल के तौर पर आप एक कुर्सी पे जा रहे हो कि वो सिंजे उनिको है, तो उधर से वापस उसी कुर्सी पे वापस मुड़ जाना और आ जाना, उसको कहता है इन्वर्सिone di marcia, यानी मतलब वापस मुड़ जाना। आप सीधा जा रहे हो फिर आपका ख्याल आ जाए कि नहीं मुझे तो इस तरह जाना है, फिर वापस आ जाए, तो इसको कह रहे हैं इन्वर्सिone di marcia। और मनोवरा दी रेट्रोमार्चा ये दोनों एक ही चीज है कि ये कह रहे हैं कि वापस इसी कुर्सी पे आ जाओ, सही है। तो ये कह रहे हैं इन segnale raffigurato pronuncia, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है un tratto di strada, ये एक वो रास्ते का हिस्सा है in cui जिस पर è consentito की इजाजत है effettuare, effettuare का मतलब है सरंजाम देना या करना, inversione di marcia कि आप रिवर्स वापस आ जाए, inversione di marcia कि इसी रोड पर गाड़ी मोड़ दे और वापस आ जाए, तो ये आपका फाल्सो हो जाएगा क्योंकि किसी के साथ टक्कर हो जाएगा, बहुत खतरनाक है, तो ये है फाल्सो, सही है। और इसी तरह ये सवाल भी दोनों एक ही चीज है, लेकिन इधर सिर्फ दो नाम है, एक ही चीज को कहते हैं दो नाम है वापस मोड़ जाना, तो इसी वजह से इन्हें दो लफ्ज सिर्फ चेंज है, सही है। तो इस सवाल में कह रहे segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare manovre di retromarcia, यानी मतलब il segnale raffigurato pronuncia di un tratto di strada, ये जो आपको सिग्नल पेश किया हुआ है ये एक रास्ते का वो हिस्सा है in cui è consentito जिस पर आपको इजाजत है effettuare सरंजाम देना या करना, manovra di retromarcia यानी मतलब वापस मोड़ जाना, सही है। फिर मैं आपको बता दूं इस हर सवाल के साथ में इंशाल्लाह मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए, सही है। इससे ज्यादा मैं आसान और नहीं कर सकता। अच्छा जी, आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, आपका रोड यही है, तो ये इस रेट्रोमार्चा और मनोवरा दी रेट्रोमार्चा का मतलब है कि आप इधर से जा रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि नहीं 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 मुझे इधर वापस आना है, तो इसको कहता है इन्वर्सिone di marcia, इन्वर्सिone di marcia इसको कहता है, सही है। तो ये सवाल दोनों है हमारे फाल्सो, ये वाला भी है फाल्सो, मनोवरा दी रेट्रोमार्चा और इन्वर्सिone di marcia ये दोनों एक ही चीज है, तो ये दोनों है फाल्सो।
लास्ट सवाल है हमारे पास, il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli anche superando di poco la striscia bianca continua। अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cui è consentito, कि आपको ये एक रास्ते का हिस्सा है और आपको आगाही देता है un tratto di strada, ये वो जगह है रास्ते का, in cui è consentito, जिस पर आपको इजाजत है, superare sorpassare i motocicli, कि आप मोटरसाइकिल वाले से ओवरटेक कर सकते हो, anche superando di पोको, कि आप थोड़ा सा भी उस लाइन को भी पार कर सकता है, la striscia bianca, जो सफेद वाला दरमियान में जो लाइन होता है, continua, आप उसको भी थोड़ा सा क्रॉस करके तो मोटरसाइकिल वाले को आप उसे ओवरटेक करके तो आगे निकल सकते हो। हम कभी भी वो दरमियान वाले लाइन जो कंटिन्यू होता है, जो मैंने आपको तस्वीर में बताया, उसको कभी भी आप सुपिरारे यानी मतलब पार नहीं कर सकते। तो ये सवाल भी था हमारा फाल्सो। तो ये पेज नंबर 68 भी हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और आगे भी लोगों को शेयर करें, ताकि आप लोगों की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।